हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसटीसी गुरुकुल। मेरा नाम है रुचि गोस्वामी और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो राजस्थान जीके के एमसीक्यूज की रहेगी, जिसमें हम डेली बेसिस की तरह कुछ क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको कोई क्वेरी अपडेट चाहिए तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, और किसी क्लास की पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राजस्थान जीके का आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में रेग मरुस्थल का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किस क्षेत्र में मिलता है? ऑप्शन ए बीकानेर का बालू क्षेत्र, ऑप्शन बी जैसलमेर का सम क्षेत्र, ऑप्शन सी जोधपुर का पथरीला मरुस्थल या फिर डी गंगानगर का समतल। रेग मरुस्थल का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमारा जो मिलता है वो है जोधपुर का पथरीला मरुस्थल में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिलता है। ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। रेग डेजर्ट इक्वल स्टोनी डेजर्ट जोधपुर क्षेत्र में स्पष्ट मिलता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अरावली की वह विशेषता जो राजस्थान में मानसून वर्षा को कम करती है वह है? ए अधिक ऊंचाई, बी उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तार, सी पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तार या फिर डी समुद्र के निकट होना। उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तार इसका आंसर रहेगा। अरावली की वो विशेषता जो मानसून वर्षा को कम कर सकती है, उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तार। ये दिशा मानसून पवनों को रोक नहीं पाती। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राजस्थान में टिब्बा मिट्टी किसका संकेत है? ए चंबल निक्षेप, बी जलोढ़ मैदान, सी बालू टीला संरचना या फिर डी काली मिट्टी। टिब्बा मिट्टी किसका संकेत है? बालू टीला संरचना का। टिब्बा मिट्टी ड्यून्स के क्षेत्र में मिलती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कालीबंगा को हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल क्यों नहीं माना जाता? हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल क्यों नहीं माना जाता? ऑप्शन ए है वहां ईंटें नहीं मिली, ऑप्शन बी यह घग्गर नदी के किनारे है, ऑप्शन सी पूर्व में अन्य स्थल भी मिले हैं या फिर डी यह तटीय स्थल है। कालीबंगा को हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि पूर्व में अन्य स्थल भी मिले हैं। हड़प्पा के अन्य स्थल राजस्थान या फिर हरियाणा की दिशा में आगे भी हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में हैंगिंग वैली जैसी भू आकृति क्यों नहीं मिलती? ए गर्मी अधिक है, बी हिमानी क्रिया नहीं होती, सी वन कम है, डी नदियां कम है। हिमानी क्रिया नहीं होती इसका आंसर रहेगा, क्योंकि वह हिमानी क्रिया नहीं होती है। हैंगिंग वैली ग्लाशियल एरोजन से बनती है जो राजस्थान में नहीं होता। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, बीहड़ बीहड़ बनने में मुख्य भूमिका किसका संयुक्त प्रभाव है? ए समुद्री कटाव प्लस ज्वार, बी तेज ढाल प्लस गली कटाव, सी रेत जमाव प्लस हवा और डी हिम प्लस पिघलाव। बीहड़ बनने में मुख्य भूमिका किसका संयुक्त प्रभाव है? तेज ढाल प्लस गली कटाव का। चंबल क्षेत्र में गुली एरोजन से रेविन्स बनते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में सॉल्ट पैन अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार किस प्रकार की झीलें हैं? मीठे पानी की, बी हिमानी झीलें, सी अंतःस्थलीय लवणीय झीलें या फिर डी ऑक्सबो झीलें। अंतःस्थलीय लवणीय झीलें इसका आंसर रहेगा। सॉल्ट पैन अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार अंतःस्थलीय लवणीय झीलों में है। सांभर जैसी इनलैंड सैलिन लेक सॉल्ट पैन्स के लिए उपयोगी हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, जलोढ़ पंखे राजस्थान में प्रायः कहाँ बने हैं? ए मरुस्थल के मध्य में, बी अरावली के पाद प्रदेश में, सी चंबल के बीहड़ों में या फिर डी पूर्ण मैदानों में। जलोढ़ जो पंखे हैं वो अरावली के पाद प्रदेशों में बने हैं। पर्वत से मैदान में आते समय सेडिमेंट वैन फेंस शेप में जमा होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में कपास की जगह बाजरा अधिक सफल होने का जलवायु कारण क्या है? कपास की जगह बाजरा सफल होता है, इसका जलवायु कारण क्या था? ए अत्यधिक वर्षा, बी कम वर्षा प्लस शुष्कता, सी हिमताप या फिर डी दलदली मिट्टी। कम वर्षा प्लस शुष्कता इसका कारण है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में पेट्रोलियम बेसिन का प्रमुख क्षेत्र
किस जिले से जुड़ा है? ए सीकर, बी बाड़मेर, सी टोंक या फिर डी करौली। बाड़मेर से इसका जुड़ा है, पेट्रोलियम बेसिन का प्रमुख जो क्षेत्र है वो बाड़मेर जिले से जुड़ा है। बाड़मेर बेसिन राजस्थान का मुख्य पेट्रोलियम रीजन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, भदला सोलर पार्क के लिए उपयुक्तता का सबसे वैज्ञानिक कारण क्या है? ए अधिक जनसंख्या, बी अधिक धूप अवधि प्लस खुला समतल, सी अधिक वर्षा या फिर डी अधिक वन। अधिक धूप अवधि प्लस खुला समतल हाई इंसोलेशन प्लस फॉल्ट लैंड सोलर पार्क्स के लिए बेस्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में कुल्हड़ उद्योग का केंद्र किस मिट्टी से लाभान्वित होता है? कुल्हड़ उद्योग का केंद्र काली मिट्टी, बी चिकनी मिट्टी, सी रेतीली मिट्टी या फिर डी कंकरीली मिट्टी। राजस्थान में कुल्हड़ उद्योग का केंद्र चिकनी मिट्टी से लाभान्वित होता है। पोट्री क्ले रिच सॉइल पर निर्भर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में पुनर्भरण संरचनाएं किस प्रकार के जल संकट समाधान में सबसे प्रभावी हैं? ए सतही जल संकट, बी भूजल संकट, सी हिम जल संकट या फिर डी नदी संकट। पुनर्भरण संरचनाएं किस प्रकार के जल संकट में प्रभावी हैं? भूजल संकट में प्रभावी माना जाता है। चेक डैम एनीकट रिचार्ज बढ़ाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, गणेश्वर जोधपुर सांस्कृतिक संपर्क किस धातु मार्ग से जुड़ता है? ए लोहा, बी तांबा, सी सोना या फिर डी पारा। गणेश्वर जोधपुर सांस्कृतिक संपर्क जो है वो तांबा से जुड़ा है। गणेश्वर संस्कृति कॉपर मेटालुगरी से जुड़ी है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में क्रिटिकल डार्क जोन वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? ए वन घनत्व, बी खनिज उत्पादन, सी भूजल दोहन प्रतिशत या फिर डी पशुधन संख्या। क्रिटिकल डार्क जोन वर्गीकरण भूजल दोहन प्रतिशत के आधार पर किया जाता है। ओवर एक्सप्लोइटेशन के आधार पर जोन्स तय होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में भवानी नदी या बाणगंगा जैसी नदियां किस श्रेणी में आती हैं? ए हिमानी, बी बारहमासी, सी मौसमी या फिर डी ज्वारीय। इस प्रकार की जो नदियां हैं वो मौसमी नदियों की श्रेणी में आती हैं। इन्हें पेरेनियल सोर्स नहीं मिलता, रेनफॉल डिपेंडेंट होती हैं ये नदियां। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, झामरकोटरा के खनिज का उर्वरक उद्योग से सीधा संबंध किससे है? ए जस्ता, बी फॉस्फोराइट, सी जिप्सम या फिर डी चूना पत्थर। फॉस्फोराइट से इसका सीधा संबंध है। फॉस्फेट फर्टिलाइजर में फॉस्फोराइट मुख्य रॉ मटेरियल है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान में हवाई मार्ग एयरबेस का रणनीतिक महत्व मुख्यतः किस कारण बढ़ा? ए पर्यटन, बी सीमावर्ती स्थिति, सी कृषि या फिर डी नदी परिवहन। हवाई मार्ग एयरबेस का रणनीतिक महत्व मुख्यतः सीमावर्ती स्थिति के कारण बढ़ा। पाकिस्तान बॉर्डर के कारण डिफेंस एविटेशन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान की शेखावटी हवेली चित्रकला में विदेशी प्रभाव का प्रमुख स्रोत क्या था? ए जापानी कला, बी यूरोपीय छापाखान प्रिंट, सी अरबी लिपि या फिर डी अफ्रीकी कला। यूरोपीय छापाखाना प्रिंट इसका सही आंसर है। ब्रिटिश एरा प्रिंट से मोटिव्स आए। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का बेस्ट रीजन क्या है? ए तटीय जैव विविधता, बी अरावली जैव गलियारा, सी हिमानी वन या फिर डी डेल्टा क्षेत्र। अरावली जैव गलियारा का आंसर है। अरावली इकोसिस्टम कनेक्टिविटी बनाए रखते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने राजस्थान के एमसीक्यूज के बारे में प्रैक्टिस की। जो हमारी अपकमिंग एग्जाम्स है कॉम्पिटिटिव उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।